और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बिछने लगी है शाह और मात की बिसात। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा के हाथ कमान मिली है। झारखंड की सियासत में दोनों दिग्गजों की एंट्री का बड़ा इम्पैक्ट होगा। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय छवि एमपी में महिलाओं के लिए किए काम से उनकी अलग पहचान बनी है। हिमंता बिश्व शर्मा की फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान है। बीजेपी के सफल नेताओं की लिस्ट में शामिल है दोनों दिग्गज। वही चुनाव प्रबंधन में विशेषज्ञ माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने में माहिर है शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में शिवराज अपना सकते हैं मध्य प्रदेश का फॉर्मूला। ज्वलंत मुद्दों पर आक्रामक छवि रखने वाले हिमंता बिश्व शर्मा अच्छे संगठन करता है। शिवराज और हिमंता की जोड़ी से झारखंड बीजेपी की राजनीति को मिलेगी नई धारा। वहीं लोकसभा चुनाव में भी झारखंड में दोनों ने धुआंधार सभाएं की थी। अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बीजेपी और दोनों ही पार्टियां हैं अब विधानसभा चुनाव की तरफ फोकस कर रही है। उधर जो तैयारियों में जुट गई है, वहीं आज देखा गया कि आज एक अहम बैठक भी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा की एंट्री हो चुकी है। यहाँ के जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर उनकी एंट्री से कितना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और क्या कुछ तैयारी बीजेपी की है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की जो नज़र है वो विधानसभा के चुनाव पर है। 6 माह के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी के द्वारा 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री है, उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। सह प्रभारी के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को नियुक्त किया गया है। और इन दोनों की नियुक्ति से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ हैं। जी बताइए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद विधानसभा का चुनाव की तैयारी चल रही है और जो प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा और कितना बेहतर रिजल्ट बीजेपी के पास आ पाएगा? देखिए, हमारे कार्यकर्ता नेता सभी उत्साह से लवरेज और क्यों नहीं होंगे। 17 वर्ष के मामा जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। हेमंत बिश्व शर्मा 22-23 वर्षों से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे पदों पर सुशोभित कर चुके हैं और बहुत लंबा इतिहास है इन लोगों का, गुड गवर्नेंस का, नो नॉनसेंस एटीट्यूड का। और शिवराज सिंह चौहान ने तो लक्ष्मी लाडली योजना लाकर महिलाओं का दिल जीत लिया था। उस योजना को बहुत सारे राज्यों ने अनुकरण किया और मध्य प्रदेश और असम में भी आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में है। इस बार मध्य प्रदेश की 2900 सीटों को हम लोगों ने जीता, बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाकों में। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह के मार्गदर्शन में ये हम लोगों ने जीत हासिल की। इसके अतिरिक्त असम में भी हम लोगों ने 14 में से 9 सीटें जीती, जहां 40% अल्पसंख्यक वोट हैं। तो इनसे ही जीत का मंत्र लेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सानिध्य हम लोगों को पहले से मिल रहा है, वो भी बहुत परिपक्व नेता है, प्रभारी हैं हमारे। और माननीय बाबूलाल मरांडी जी, इन सबों के सामूहिक नेतृत्व में हम जीत का बिगुल फूकेंगे और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। इस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 एसटी रिजर्व सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। 2019 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2 सीट जो एसटी रिजर्व सीट था उस पर ही बीजेपी जीत पाई थी। 28 में से 26 सीट लूज की थी। तो इस बार वह सीट किस तरीके से बढ़ सकता है, जो संजीवनी का काम जो है वो हो सकता है इन दोनों के प्रभारी बनाए जाने? देखिए, इस बार जो हमारी विधानसभा की सीटों है इसमें हम लोगों ने सुधार किया है। पिछली बार 2 ही सीटों पर हमारी जीत थी, इस बार हम 7 सीटों पर आगे थे और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। और अगर आप दुमका की सीट की बात करें तो 22,000 मतों का सिर्फ अंतर था, वो सीट किसी तरफ भी जा सकती थी। हाँ, आदिवासियों के बीच में इन लोगों ने ज़रूर भ्रम फैलाया कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन अगले 4-5 महीने में हमारे आदिवासी भाई देख सकते हैं ये सब सिर्फ भ्रम था। और दूसरा, कांग्रेस ने 1 लाख रुपये का जो फॉर्म भरवाया कि 1 लाख रुपए आपको 1 महीने के भीतर मिलेगा महिलाओं को, कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। ये तो भ्रम जो था ना, इसी का उनको क्षणिक लाभ मिला, लेकिन लॉन्ग रन में इनको नुकसान होगा।
एक जो है शिवराज सिंह चौहान जो सॉफ्ट छवि के तौर पे माने जाते हैं, वहीं अगर हेमंता बिश्व शर्मा की बात करें तो फायर ब्रिगेड के तौर पे माने जाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीका से होगा झारखंड प्रदेश में? बिल्कुल, फायर ब्रांड नेता हेमंत बिश्व शर्मा जो स्पष्टवादिता है, उनकी जो स्पष्ट बातें होती हैं वो साफ कहते हैं, और दूसरे शिवराज सिंह चौहान तो मामा है ना, वो सबको लेकर मिलाकर चलते हैं। तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था? लोगों तक फायर ब्रांड तरीके से अपनी बात पहुंचाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा, और बाकी सबों को संजो कर चलेंगे शिवराज सिंह चौहान। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और लक्ष्मीकांत जी के मार्गदर्शन में हम इस बार झारखंड में फतह हासिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 सीट मिला था। इस बार कोशिश है कि अधिक से अधिक सीट ला पाए, और इसी को लेकर के जो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री है, उन्हें प्रभारी नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को बनाते हुए जो झारखंड प्रदेश में अधिक से अधिक बढ़त बनाई जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। जिस तरीक़ा से मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद जिस तरीक़ा से शिवराज सिंह चौहान ने महिला लाडली योजना, लक्ष्मी लाडली योजना की जो शुरुआत की, उसका बहुत फलाफल नतीजा जो है मध्य प्रदेश में मिला। तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में भी ऐसी रणनीति बना करके वो तमाम कार्य को करने की कोशिश की जाएगी, ताकि झारखंड प्रदेश में भी अधिक से अधिक सीट ला करके बीजेपी सत्ता पे काबिज हो सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब इस तरीका के जो माहौल बना था, और उस दरमियान जब लक्ष्मी लाडली योजना की जो शुरुआत हुई थी, उसका फलाफल नतीजा वहाँ पे बीजेपी को मिला था। तो वही कोशिश जो है झारखंड प्रदेश में भी की जाएगी। और जिस तरीका से ये माना भी जाता है शिवराज सिंह चौहान को कि एक बेहतर रणनीतिकार है, इसके अलावा संगठनकर्ता भी बेहतर तौर पे माने जाते हैं, तो ऐसे में तमाम जो प्रदेश स्तर के नेता है या कार्यकर्ता है, उनसे 1 to 1 बातचीत करते हैं, नब्ज को टटोलते हैं, और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में भले ही सत्ता से दूर रही, लेकिन इस बार के जो चुनाव होंगे 2024 का विधानसभा चुनाव, उसमें अधिक से अधिक सीट ला करके बीजेपी सत्ता पे काबिज हो सके। पूरी तरह से तैयार नजर आ रही, पूरी तरह तैयारियों में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि झारखंड की सियासत में इन दोनों के एंट्री से क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उलटफेर देखने को मिलता है आगे विधानसभा होने वाले विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।